हेलो। ओके, तो ये सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है क्लास 9th वालों के लिए। देखो, मेरा कहना ये है कि तुम लोग रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो बिना कुछ ज़्यादा आप लोगों का समय बर्बाद किए हुए मैं आप लोगों को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से आप लोगों को रिवाइज कराने जा रहा हूँ। देखो, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। जो एरिया का कॉन्सेप्ट है, एरिया का कॉन्सेप्ट वो 2 डायमेंशनल होता है। अब तुम बोलोगे सर 2 डायमेंशनल क्या होता है? 2 डायमेंशन का मतलब जिसमें 2 डायमेंशन इन्वॉल्व होते हैं। 2 डायमेंशन का मतलब होता है ये, जिसमें लेंथ इन्वॉल्व हो और एक कोई दूसरा लाइक ब्रेथ इन्वॉल्व हो। ये 2 डायमेंशन जिसमें इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे 2 डायमेंशन को इन्वॉल्व करके तुम क्या बना सकते हो? रेक्टेंगल बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो एंड सो ऑन। ऐसे कई तरह से ज्योमेट्रिकल फिगर तुम बना सकते हो। तो एरिया मतलब वो रीजियन होता है वो ज्योमेट्रिकल शेप के पास कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दिस वन। एंड इट इज़ कंप्राइजेस ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। और इन द केस ऑफ स्क्वायर लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ओके, तो एरिया, यहाँ एरिया का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट होता है, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट होता है 3 डायमेंशनल का। 3 डायमेंशनल मतलब जिसमें तीन तरह के डायमेंशंस इन्वॉल्व होते हैं रिगार्डिंग टू लेंथ। लाइक जैसे आप क्यूबॉइड देखते हो, वो जो क्यूब वाला गेम खेलते हो तुम लोग, उस वाले में तुम समझ सकते हो इसको इस तरह से। सपोज करो ये क्यूबॉइड है, तो इसको तीनों लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होंगे। उसका जो भी कॉन्सेप्ट है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो इस तरह से वॉल्यूम एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट वॉल्यूम किसी भी सॉलिड के कंटेनिंग कैपेसिटी को दिखाता है। कंटेनिंग कैपेसिटी, वॉल्यूम का मतलब होता है कंटेनिंग कैपेसिटी। कंटेनिंग कैपेसिटी, जैसे कि इसमें कितना वाटर हम रख सकते हैं, कितना ये कंटेन कर सकता है। तो ये सब वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाता है। ऐसे कॉन्सेप्ट्स को डील करने के लिए हमें वॉल्यूम के साथ समझना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, थोड़ा सा मैं आप लोगों को 2D और 3D का फील करा देता हूँ। सपोज करो, देखो ये मेरे पास एक बुक है और इसका एक पेज है, ये एक पेज है। तो इसका जो एक पेज है, इस पेज के पास कितने तरह के डायमेंशन है? एक डायमेंशन ये है और एक डायमेंशन ये है। अगर आप इसको लेंथ मानो, इसको ब्रेथ मानो, तो आप खोजने जाओगे सर इसका हाइट कहाँ है। तो यार हाइट जो है ना, वो है कुछ ना कुछ आप मेजर कर लोगे हाइट को, आप इसके हाइट को कुछ ना कुछ मेजर कर लोगे। लेकिन इसका हाइट इतना कम है कि लेंथ और ब्रेथ के कंपैरिजन में इसके हाइट को नेगलेक्ट कर लोगे। लेकिन ऐसे ही अगर मैं ऐसे ही 2D फिगर्स को स्टैक कर दूं, ऐसे 2D फिगर्स को, ऐसे प्लेन को मैं स्टैक कर दूं, ऐसे स्टैक कर दूं ऐसे 2D फिगर्स को, तब उस केस में इसके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और ये लुक हाइट भी है। तब आप हाइट को लेंथ और ब्रेथ के कंपैरिजन में नेगलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाता है। और ये अगला चैप्टर, जो इसी चैप्टर में आपका क्यूबॉइड है, यहीं से ही क्यूबॉइड का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। ओके, तो क्यूबॉइड के बारे में थोड़ा जो टर्म एसोसिएटेड है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्यूबॉइड से क्यूबॉइड इज ए सॉलिड ऑब्जेक्ट। क्यूबॉइड इज ए सॉलिड ऑब्जेक्ट। और डेवलप कैसे होता है? हाउ कैन यू डेवलप? बस आप क्या करो, रेक्टेंगुलर फ्लैट सरफेसेस लो, रेक्टेंगुलर फ्लैट सरफेसेस, रेक्टेंगुलर फ्लैट सरफेसेस, और उनको आप इस फैशन में अगर अरेंज करते हो तो आपका क्यूबॉइड बन करके तैयार हो जाएगा। क्यूबॉइड देखो, जिसके पास लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। ओके, इसके बाद से लुक टर्म एसोसिएटेड विद दिस,
जैसे इसमें फेसेस मैंने बोला, रेक्टेंगुलर फेसेस, ये फेस देखिए, एक फेस यहाँ पे इन्वॉल्व है, एक फेस यहाँ पे इन्वॉल्व है और एक फेस यहाँ पे इन्वॉल्व है। ऐसे मैंने 3 फेसेस पे सेट कर रहा हूँ, लेकिन टोटल 6 फेसेस होते हैं। टोटल कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। अगर 6 फेसेस का मैं तुमको नाम दूँ तो इस 6 फेसेस में क्या क्या छुपा होता है, ज़रा उससे ध्यान लगाओ, थोड़ा ध्यान दो। अगर तुम कह दो कि यार ये बेस है, समझो ये तुम्हारा कमरा है, कमरे का ये क्या, फ्लोर है, नीचे वाला बेस, कमरे का ये क्या है, फ्लोर है, बेस। और 1 2 3 चारों तरफ से क्या चली हुई है, दीवार चली हुई है। ये दूसरा दीवार है, ये तीसरा दीवार है और ये सामने वाला दीवार है। तो ये जो चारों दीवार है, जिसे आप कहते हो 4 वॉल्स, और इसके साथ साथ प्लस इसमें और क्या होता है, इसमें और होता है गाइस, एक होता है फ्लोर जिसे आप कहते हो बॉटम, और एक होता है टॉप जिसे आप कहते हो टॉप ही कहते हो। तो एक है बॉटम एंड टॉप। इस तरह से 6 फेसेस कंप्राइजेस होते हैं। जब 6 फेसेस का सरफेस एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया, तब आप कहते हो सर 2LB + BH + LH। लेकिन जब 4 वॉल लेते हो आप, तो आप देखो 4 वॉल में कौन कौन से वॉल इसमें सरफेस एरिया में कंट्रीब्यूट करेंगे। मैं कह रहा हूँ ये वॉल है, तो इस वॉल में कौन सा डायमेंशंस कंट्रीब्यूट कर रहा है, LBH। इसमें B और H कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ठीक ये से इधर वाला वॉल, लेफ्ट वाला वॉल सेम डायमेंशन का BH, तो 2BH सरफेस एरिया इसका हो गया। BH + BH 2BH प्लस ये सामने वाला डोर तुम कह सकते हो, और ये बैक डोर कह सकते हो, पीछे वाला। ये कौन कौन से डायमेंशन इन्वॉल्व कर रहे हैं, L × H, और पीछे वाला भी L × H, तो ये कितना हो जाएगा 2LH। इस तरह से 2H अगर कॉमन लोगे इसमें तो L + B, ये आता है निकल करके 4 वॉल्स का एरिया, जिसे आप लोग, कुछ लड़के परेशान रहते हैं लेटरल क्या होता है। ये लेटरल क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया इसे ही कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। और इसका अलग से तो नहीं पूछा जाता है कि टॉप का बता दो, बॉटम, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बहुत ही आसान है कि यार जो नीचे है वो भी L × B को कंप्राइज कर रहा है, वो भी L × B को कंप्राइज कर रहा है, और जो टॉप पे है वो भी L × B को कंप्राइज कर रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस कभी कभी क्या पूछ देता है कि मान लो कहता है कि टॉप को एज इट इज छोड़ दिया गया है, तो टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो उस समय हमारे पास 5 सरफेसेस ही मौजूद रहते हैं, उस समय हमारे पास 5 सरफेसेस ही मौजूद रहते हैं। तो ये सरफेस से रिलेटेड बातें हो गई। अब एक थोड़ा सा और समझिए, क्यूबॉइड्स में भाई बहुत सारे टर्म्स एसोसिएटेड होते हैं, उनके बारे में जानना ज़रूरी है यार। थोड़ा एक्सप्लोर किया करो, थोड़ा एक्सप्लोर करो, क्रिएटिविटी बढ़ाओ, तब मज़ा आता है पढ़ाई में। मज़ा तो तभी आता है जब असली में मज़ा आता है। देखो ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड। अगर तुम क्यूबॉइड को ध्यान से देखो तो अगर मैं पूछूं तुमसे कितने कॉर्नर हैं, तो तुम कहोगे सर 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 हो गए। हालांकि मैं कॉर्नर पे नहीं फोकस करने जा रहा हूँ अभी, कॉर्नर का अभी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अगर किसी इस फेस को मैं ले लूँ, एक फेस को मैं सेलेक्ट करूँ और इसके कॉर्नर्स को मिलाऊँ, इस कॉर्नर को उसके, तो ये क्या बन जाता है, एज बन जाता है। दूसरा एज, तीसरा एज। तो इस तरह से वो पूछता है फाइंड टोटल एज लेंथ, टोटल एज लेंथ। ये क्या होता है मेरे भाई, LBPH। ये क्या होता है, टोटल एज लेंथ क्या होता है। सबसे पहले आपको ये निकालना होगा कि टोटल एज होते कितने हैं। भाई अभी आपने निकाला टोटल एज, केवल एज कितने होते हैं, 4 एज यहाँ पे हैं, 4 एज पीछे हैं, 8 हो गया, 9 10 11 12, टोटल एज 12 होते हैं। जब टोटल एज 12 होते हैं और इन सारे एज में अगर देखा जाए तो एक लेंथ, दूसरा लेंथ, तीसरा लेंथ, चौथा लेंथ, 4 लेंथ हैं इसमें, प्लस एक ब्रेथ, दूसरा ब्रेथ, तीसरा ब्रेथ, चौथा ब्रेथ, 4 ब्रेथ है। और इसी फैशन में 4 हाइट अवेलेबल हैं, 4 पिलर अवेलेबल हैं। देखो 1 2
3 4 पिलर अवेलेबल हैं। तो दिस विल बिकम द टोटल एज लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड। तो इस तरह से आपने सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट देख लिया, क्यूबॉइड में से रिलेटेड और सारी चीज़ें देख ली। अब एक चीज़ और निकल कर के आता है कि हाउ टू ओपन एक क्यूबॉइड को ओपन कर देंगे तो कैसा दिखेगा, थोड़ा ओपनिंग आना चाहिए तुम्हें। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, डायगोनल ऑफ द क्यूब, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। लुक, देखो डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड कुछ लड़के को बहुत कठिन लगता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये तो तुम्हारा पाइथागोरस से ही आ जाएगा। कभी कभी देखो रटना तो पड़ेगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिना रटे काम नहीं चलेगा फार्मूला को, लेकिन यार थोड़ा अंडरस्टैंड करके कॉन्सेप्ट को अगर तुम समझते हो ना तो रिटेंशन पावर बढ़ जाता है माइंड का, वो काफ़ी लंबे समय तक वो सारी चीज़ें याद रहती हैं। तो मान लो एल और बी है और ये एच है। तो डायगोनल क्या होता है, मान लो किसी एक फेस को पकड़ो और इस कॉर्नर पे बैठो, फिर अगर तुमने इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दिया तो ये जो डायगोनल बनेगा ये फेस डायगोनल जैसा होगा। कैसा होगा, फेस डायगोनल जैसा होगा। लेकिन इसके अपोजिट वाले फेस के यहाँ मिलाओगे तो ये इस पूरे क्यूबॉइड का डायगोनल बनेगा, जो कि असलियत में वो इंटरेस्टेड है आपसे इसी का लेंथ पूछने के लिए। तो इसका लेंथ निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे, कभी कभी लड़के इसमें दिक्कत में पड़ जाते हैं। यार जब ये रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलकर बना होता है तो बताओ यार, एक अगर मान लो रेक्टेंगल है तो दो एडजेसेंट साइड के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर मुझे पता है पिलर है तो ये हाइट h है, अगर मैं इस कॉर्नर को नीचे वाले कॉर्नर से मिला दूं, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे वाले फेस का फेस डायगोनल हो जाएगा, फेस डायगोनल की तरह एक्ट करेगा। ये L है, ये B है। अगर इस L और B को देखो तो ये L और B ऐसे ही तुम्हें फिगर में दिख रहा है कि वो इस तरह से हैं कि उनके बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है, लेकिन वो रेक्टेंगुलर फेस है उसके बीच में एंगल 90 डिग्री ही है। तो थोड़ा सा अपना विजुअलाइजेशन पावर बढ़ाओ, 90 डिग्री है और इसको ज्वाइन किया है तो ये तो रेक्टेंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है LB, तब तो ये पाइथागोरस से L² + B² हो जाएगा। तो यहाँ लिख लो भैया L² + B²। अगेन आप कहोगे, आप इस देखो PQR ट्रायंगल पे फोकस करो। PQR ट्रायंगल को देखने से ये लग रहा होगा कि सर अगेन जो PR है और QR है, जो PR है और QR है वो दोनों परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा होगा ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ यार देखो, ये बताओ, ये जो RQ है, ये RQ, लुक, R इस पॉइंट पे है, P इस पॉइंट पे है और R से एक पिलर ऐसे है। R से अगर एक पिलर इस तरह से है, एक पिलर अगर इस तरह से रहेगा, लुक, हाँ पिलर, तो ये बताओ ये साइड इसके परपेंडिकुलर नहीं है। देखो ऐसा तुम्हें 2D में नहीं दिखेगा ना, क्योंकि ये प्लेनर बॉडी है। क्या है, प्लेनर बॉडी है। जब 3D में विजुलाइज करोगे तब तुम्हें लगेगा कि हाँ वाकई में ये जो साइड है इस साइड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब थोड़ा विजुलाइज हो गया होगा, थोड़ा तुम लोग इस तरह से है। तो ये भी अगेन 90 डिग्री है। तो अगेन इस ट्रायंगल में PQR में पाइथागोरस लग जाएगा। तो पाइथागोरस लगाने के लिए PQ² कितना हो जाएगा, जो PR² है प्लस QR²। तो PQ² कितना हो जाएगा, PQ² = L² B² का होल स्क्वायर प्लस H²। तो रूट हट जाएगा तो L² P² H² PQ²। यहाँ से PQ कितना आ जाएगा, √L² B² प्लस H²। इसी को तुम लोग रटते हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्वेश्चन लगाना है तो रटना तो पड़ेगा, लेकिन एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो जितनी सारी रिलेशंस, टर्म्स, टर्मिनोलॉजी एसोसिएट हो सकती थी क्यूबॉइड के साथ, मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब ओपनिंग का थोड़ा सा मैं तुम लोगों को बता दूं क्या, ओपनिंग का, कि ओपनिंग कैसे करते हैं। थोड़ा सा ओपनिंग देख लोगे तो अच्छा रहेगा। ओपनिंग कैसे होता है इसका ओपनिंग कैसे होता है, लुक भाई, आपने अभी कहा 6 सरफेसेस होते हैं, 6 सरफेसेस होते हैं, L B H।
इसके एक एक रेक्टेंगुलर फेस को ओपन करके फैला दो। जैसे तुम लोगों से कोई टीचर जब कुछ पूछ लेता है तो तुम लोग फैल जाते हो ना, वैसे ही इसको फैला दो। सबसे पहले बेस को लो, बेस को, तो बेस यहाँ बना दो, एल बी, बेस बन गया। बेस बनाने के बाद से एक एक दीवार करके नीचे गिराओ। सामने वाला दीवार चलो नीचे गिराते हैं, सामने वाला दीवार नीचे गिराते हैं। जब सामने वाला दीवार नीचे गिराओगे तो ये हाइट एज के साथ नीचे गिरेगा, हाइट एज के, और ऊपर वाला जब नीचे गिर करके आएगा तो ऊपर वाला भी तो एल होगा। फिर चलो इधर वाले लेफ़्ट वाले दीवार को, राइट वाले दीवार को नीचे गिराओ। तो लेफ़्ट वाले दीवार को नीचे गिरा दो मेरे भाई, राइट वाले दीवार को नीचे गिरा दो। लेफ़्ट और राइट का डायमेंशन तो सेम होगा। कितना डायमेंशन एसोसिएट कर रहा है ये, बी और एच। हाँ, तो हमेशा हाइट एच ही नीचे गिरेगा, और ये जो होगा ये बी होगा, ये भी बी है, ठीक है, और ये भी एच है। इसके बाद से तुम कहोगे सर इस पीछे वाले दीवार को कैसे गिरा है, उसके ऊपर छत लगा हुआ है, ठीक है, छत लगा हुआ है तो पहले छत ओपन कर दो। समझो कि छत यहाँ से ऐसे ओपन हो चुका है, छत ओपन करके तुम ऊपर ले गए, छत ओपन करके ऊपर ले गए, तो छत के पास क्या क्या है मेरे भाई, एल है, और ये क्या है, ये छत के पास ये ब्रेथ है, बी। अब जब इसको तुम नीचे गिराओगे तो ये जो पीछे वाला दीवार है जब वो गिरेगा तो एच से नीचे गिरेगा, और ये वाला लेंथ तो इसका एल रहेगा ही रहेगा, क्या रहेगा, एल रहेगा ही रहेगा। और इसके ऊपर जो छत नीचे पट्टे से गिर चुका है, छत पट्टे से गिर चुका है एलबी से। तो इस तरह से आप देखोगे तो एक फेस, 2, 3, 4, 5, 6 फेसेस बनते हैं, और 6 फेसेस का यानी कि रेक्टेंगल जैसे फेसेस का जब तुम सरफेस एरिया निकालते हो बेटा, तब ये निकल करके आ जाता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा हासिल लेने की ज़रूरत नहीं है, एल बी प्लस पी एच प्लस एल एच, ठीक है। बस अब आओ, चूँकि ये रिवीजन कोर्स है तो बहुत ज़्यादा डीप में मैं आप लोगों को बताऊंगा तो क्या ही मतलब रह जाएगा रिवीजन का, लेकिन हाँ ये रिवीजन थ्रू क्वेश्चन है, एंड आई गारंटीड कि बेटा बहुत अच्छे से समझोगे, तुम लोग बहुत अच्छे से समझोगे। लुक, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो। ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड। चलो बॉक्स, अगर एक बॉक्स है तो एक बॉक्स की संकल्पना, मैनिफेस्टेशन तुम कैसे करते हो? ऑब्वियसली सर क्यूबाइड जैसा होगा। एक बॉक्स क्यूब जैसा भी हो सकता है, लेकिन जब मेरे भाई लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ अलग अलग दिया है तो क्यूबाइड ही होगा। 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड, 65 सेंटीमीटर डीप। बहुत ही इनिशियल कंडीशन में ही यूनिट को सेम कर लिया करो, यूनिट को सेम कर लिया करो भाई। 2 यूनिट मीटर में दिया हुआ है तो तीसरे यूनिट को सेंटीमीटर में क्यों रखोगे? उसने 65 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो तुम 0.65 मीटर ले लो। डीप दिया है, लोग कहते हैं सर हाइट नहीं दिया। अरे डीप का मतलब वही होता है, हाइट है, थिकनेस है, एक ही बात है। इट इज़ ओपेंड एट द टॉप। एक कंडीशन दे दिया है, ज़रा ध्यान से, टॉप पे ओपन है, मतलब टॉप पे कोई सरफेस नहीं है, टॉप पे ओपन है, इसका मतलब है टॉप पे, टॉप खाली है, टॉप क्या है, ओपन है, ओपेंड है टॉप। Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box। भाई बॉक्स बनाने के लिए, इस तरह से बॉक्स बनाने के लिए कितना सीट का रिक्वायरमेंट होगा? मेरे भाई अभी मैंने कहा कि एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलकर बना होता है। अगर 6 फेसेस को तुम फैला दो तो सब फैल जाएंगे ऐसे एक रेक्टेंगल की तरह। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कितनी सीट का रिक्वायरमेंट होगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ही तो निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया ही तो निकालोगे इस क्यूबाइड का। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में एक बात ध्यान देना है कि हमारे पास इस समय 6 फेसेस नहीं, इस समय हमें 5 फेसेस के साथ हमें खेलना है। तो कौन कौन फेसेस बचे हैं? तुम हमेशा 4 वॉल्स लिया करो अगर 6 फेसेस में लेना, प्लस टॉप और बॉटम लिया करो। टॉप तो उसने लिया नहीं है, केवल बॉटम लिया। तो बॉटम में, क्योंकि उसने कह दिया टॉप इज ओपन, तो बॉटम में ए एल इंटू बी ही इन्वॉल्व है। अब 4 वॉल्स में क्या इन्वॉल्व रहता है, इसको याद कर लो, 2HL प्लस बी इन्वॉल्व रहता है, प्लस एल इंटू बी। बस ये लगाओ और पहला आंसर पा जाओ। वैल्यू पुट कर दो, मैंने तुमको बता दिया यार कि 0.65 मीटर रखना है, एल पुट रखना है, बी रखना है, एल इंटू बी रखना है, इस तरह से। अब सेकेंड पोर्शन पे आ जाओ, क्योंकि ये रिवीजन है इसलिए तुमको एक स्पार्क की ज़रूरत है। मैं तुमको एक स्पार्क देना चाहता हूँ
द कास्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ़ ए सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कास्ट ₹20। देखो एक सीट है, एक सीट, जब तुम उसके कास्ट को मेजर करते हो, कास्ट माने कितना रोकड़ा, कितना रुपया लग रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए तुम्हें खर्च करना पड़ता है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए तुम्हें खर्च करना पड़ता है 20 रुपया। तो तुमने ऊपर कितना मीटर स्क्वायर लगाया है, मतलब कितना सरफेस एरिया निकाला है, वो टोटल सरफेस एरिया मतलब मीटर स्क्वायर जो यूनिट होता है वो एरिया का यूनिट होता है। और तुमने इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट वाले क्वेश्चन में जो टोटल सरफेस एरिया निकाला है, भाई 1 मीटर स्क्वायर के लिए 20 रुपया देना पड़ता है, तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए इतना इंटू 20 रुपया देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप पहला पार्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब चलिए सेकंड पार्ट समझते हो, सेकंड पार्ट समझते हैं। चलो, एक पेरीमीटर वाला क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था, 2-3 लड़के मुझसे पूछे थे, वो पेरीमीटर को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे क्वेश्चन के साथ। तो कौन सा है वो, चलो लाइन बाय लाइन ही करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम, ठीक है। तो एक रूम की संकल्पना कैसे करते हो, तुम जिस रूम में पढ़ रहे हो उस रूम को ज़रा देखो, वो क्यूबाइड और क्यूब जैसा ही होगा बेटा। थोड़ा पढ़ाई को अपने सराउंडिंग के साथ मिला करके पढ़ा करो, ज़्यादा देर बोर बैठने से काम नहीं चलने वाला है। मज़ा तभी आता है जब मज़ा आता है। 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, फाइंड द कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स। अच्छा भाई, वॉल्स ऑफ रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ इतना। अच्छा ये बताओ, लोग कहते हैं कि इसमें वाइट वॉश करना है, तो चलो मेरे पास वाइट कलर तो नहीं है, ब्लैक कलर है, मैं ब्लैक वॉश कर देता हूँ इसका। जब वॉल का ही वाइट वॉशिंग होती है, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखो भाई, जो तुम्हारी दीवारें हैं कमरे की, उन्हीं दीवारों को तुम वाइट वॉश करवाते हो। कभी तुमने देखा कि पेंटर को तुम्हारा वो पेंट कर रहा है, नीचे वाला फर्श नहीं कर रहा है ना, इसीलिए उसने फर्श के बारे में नहीं कुछ दिया है, सीलिंग के बारे में दिया। ये सीलिंग मतलब टॉप, सीलिंग को पे वाइट वॉश किया जा रहा है और चारों वॉल पे वॉशिंग चल रही है, पेंटिंग चल रही है। तो इस तरह से कितने सरफेसेस इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले ये देखा करो ना कितने सरफेसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। मेरे भाई 5 सरफेसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। कितने? 5 सरफेसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसमें कि 4 वॉल्स हैं, 4 वॉल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्लस और कौन इन्वॉल्व हो रहा है, एक सीलिंग इन्वॉल्व हो रहा है, एक सीलिंग इन्वॉल्व हो रहा है। तो 4 वॉल्स के लिए तो 2HL + B मतलब लेटरल सरफेस एरिया प्लस एक सीलिंग कौन क्या कंस्टिट्यूट कर रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, बस खत्म, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। बस ये अगर निकाल लोगे तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा जो तुम्हें वाइट वॉश करना है। टोटल सरफेस एरिया विच यू वांट टू वाइट वॉश, कितना मीटर स्क्वायर। कुछ जानकारी दिया हुआ है इसके बारे में कि कॉस्ट हमें निकालना है, हमें कितना पेमेंट देना पड़ेगा अगर रेट ऑफ वाइट वॉशिंग 7.5 पर मीटर स्क्वायर है। देखो जब तुम बाज़ार में जाते हो तो पूछते हो ना रेट क्या है, टमाटर कितना रेट चल रहा है या सेब कितना रेट चल रहा है, तो क्या बताता है 60 रुपीज़ पर केजी, 120 रुपीज़ पर केजी। लेकिन यहाँ पे जो कास्ट का रेट है वो 7.5 रुपया पर मीटर स्क्वायर है। तो इसको आप ब्रेक कैसे करते हो, इसकी अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी कैसे आएगी तुम्हारे अंदर। इसको ब्रेक करने का तरीका ये है कि 1 मीटर स्क्वायर जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला 1 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने के लिए 7.5 रुपया देते हो, तो टोटल सरफेस एरिया तो अभी तुमने निकाला है, 2HL + वैल्यू इसमें रख दीजिए L × B मीटर स्क्वायर के लिए, भाई इतना जितना आ रहा है इंटू 7.5 रुपया, इतना टोटल आपको खर्च करना पड़ेगा। तो इस तरह से अभी चूँकि रिवीजन स्टार्ट करना है और ये अखंड बैक बेंचर्स वालों के लिए चैनल है, तो मुझे पता है बैक बेंचर्स का अटेंशन स्पैन कितना होता है। कुछ और मज़ा सोचते हैं ताकि यार तुम लोग मज़े में पढ़ो और टेंशन ना लो। जब तक तुम्हारा NCG है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
अच्छे से क्लियर होगा और 80% से ऊपर नंबर लेकर के आओ तुम। चलो बाय। आगे आगे और भी अच्छे से एकदम प्रैक्टिकल तरीके से सॉल्व किया जाएगा।